नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक का अगला पार्ट यानी कि 6वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस, बीपीएससी एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 यह 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी प्लस का फ्री वीडियो देखने के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपका वीडियो जो है वो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो लोग जो है अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच को से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं। और यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है यदि सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी प्लस का जो फ्री वीडियोज आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे अनलॉक करने के लिए भी आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं एग्जाम लर्नर। और दोस्तों, जो है अनअकैडमी पर स्पेशल कार्निवाल क्लासेस जो चलाए जा रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप इस कार्निवाल से जुड़ के जो है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं। तो ज़रूर आप जो है उसे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। तो पिछले पार्ट में हम लोग जो है 250 क्वेश्चन तक देखे थे, उसके बाद से आज हम लोग देखेंगे आगे। तो आज का पहला प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। डीन जोन्स ये किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाला सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम था एसपी बाला सुब्रमण्यम, ये गायक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। ये विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान को सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है? तो सुभाष कामत को चुना गया है। यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। याद रखिएगा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ASCI कहते हैं, कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन जो है सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो यह बदर दुर्रेज अहमद वह नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इमामी LTD कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वह है जूही चावला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है?
तो यह छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। मुगल म्यूजियम का नाम अब बदल कर क्या रखा गया है, तो छत्रपति शिवाजी के नाम पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो आदित्य पुरी को दिया गया है। और यदि पूछा जाए किस संस्था के द्वारा, तो यूरोमनी संस्था के द्वारा दिया गया है 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदित्य पुरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? तो वह हैं अमिताभ बच्चन। डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो सदाशिव पाटिल यह क्रिकेट से संबंधित थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो वह बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो यह SBI के साथ मिलकर के, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। टाइटन कंपनी ने SBI बैंक के साथ मिलकर के भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें हैदराबाद को जो है शीर्ष स्थान मिला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। यदि पूछा जाए कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो IMD संस्था के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है, तो हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो यह डेनमार्क में खोला गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। डेनमार्क में जो है दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया है। अगला प्रश्न अब आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जॉनी बख्शी का निधन हुआ, वह थे? तो जॉनी बख्शी एक फिल्म निर्माता थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं? तो ये पियरे गैसली बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियरे गैसली ये F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। और अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो यह बने हैं केनिची आयुकावा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर VI किया है? तो ये तो आप सबको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, VI। अगला प्रश्न आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में फाडा FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो फाडा का जो फुल फॉर्म होता है आपका, यह होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो है FADA का फुल फॉर्म होता है। और इसके 35वें अध्यक्ष के रूप में जो है विंकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है आपका, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो यह विल्मिंगटन को घोषित किया गया है। सी विकल्प सही है आपका। और अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? तो यह मैथ्यू हेडन नियुक्त किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत दुनिया का चौथा देश जो है बन गया है
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है? तो यह डेविड एटनबरो को दिया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोविंद स्वरूप का निधन हुआ, वह थे? तो वह वैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है? तो वह तेलुगु फिल्मों के अभिनेता थे जयप्रकाश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं? तो दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और दुनिया के पहले व्यक्ति जो हैं 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले, उनका नाम है अली देई। अली देई ये ईरान के हैं। तो इन्होंने कुल जो है 109 इंटरनेशनल गोल किए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी तक 101 इंटरनेशनल गोल किए हैं। तो दूसरे व्यक्ति ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले, और पहले व्यक्ति जो हैं वह अली देई हैं जो कि ईरान के हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह बने हैं अनिल जैन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व जो है आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD के नए चेयरमैन बने हैं? तो यह बने हैं परेश रावल। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो यह हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह हो जाएगा आपका पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। किसके द्वारा? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो यह बने हैं जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लाइबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं विनय तोनसे। डी ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिएगा, विनय तोनसे हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के नए MD यानी कि प्रबंध निदेशक बने हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो यह जो है 1800599019 यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो यह मारिके लुकास ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2020 का जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिके लुकास ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए
स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये आप सबको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? तो यह बने हैं ड्वेन ब्रावो। सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही है यहाँ। और अंतिम प्रश्न आपका, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वह भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये था आपका करंट अफेयर्स वार्षिकांक का 6वां पार्ट। इसके पहले जो है 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।